नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा अरोड़ा, हीलिंग हैंड्स फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी और आयुर्वेद सेंटर की फाउंडर। आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर बोलने वाली हूँ। अभी आपने सुना होगा कि न्यूज़ चैनल्स में ऊना में जीबीएस के पेशेंट्स बहुत बढ़ गए हैं और बहुत सारे लोग वेंटिलेटर पे भी हैं। तो मैं इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो बहुत काम आ सकती है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। और जीबीएस में फिजियोथेरेपी का क्या इंपॉर्टेंस है और कितनी इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी जीबीएस होने के बाद, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलें। तो दोस्तों, जीबीएस जो डिजीज़ है, ये आज नई डिजीज़ नहीं है, ये बहुत टाइम पहले से एग्जिस्ट करती है। मैंने पिछले 15 सालों में बहुत सारे जीबीएस के पेशेंट देखे हैं और ट्रीट किए हैं, और फिजियोथेरेपी से उनको, जो पेशेंट सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, उनको वापस सेल्फ डिपेंडेंट बनाया है बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करके। तो जीबीएस जो डिजीज़ है, इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया या वायरस पहले आपको इन्फेक्ट करते हैं। ये इन्फेक्ट होने के बाद आप, मतलब ये कितना सीवियर है इन्फेक्शन, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि डिजीज़ कितनी बढ़ेगी। तो ये जीआई ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है और इसकी वजह से आपके खुद की इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट वर्क करने लगती है और फिर आप उसमें से रिकवर नहीं हो पाते हैं और धीरे धीरे ऑर्गन्स को अटैक करती है। ऐसा कई केसेस में जिनको सीवियर होता है देखा जाता है। लेकिन अगर हम नॉर्मली जीबीएस को देखें तो हम उसको अक्यूट और क्रॉनिक ऐसी स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। तो अक्यूट स्टेज में जो सिम्टम्स रहते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया और हाथों पैरों में झुंझुनाहट होना, पैरों में कमजोरी आना, चलना ना आना, उठना बैठना ना आना, बहुत सीवियर डिजीज हुई तो हाथ पैर दोनों पैरालाइज्ड हो जाते हैं, एक तरह का पैरालिसिस हो जाना शरीर का। कई लोग बात भी नहीं कर पाते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पैरालाइज्ड हो जाता है। कई लोग वेंटिलेटर तक जाते हैं। कई लोगों को माइल्ड रूप में होती है और वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो इस तरह से जीबीएस को कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले कभी भी आपको जीबीएस हो तो आपको मेडिकल डॉक्टर के पास ही जाना है और उनके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट लेना है। ये मैं आपको सबसे पहला सजेशन दे रही हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास से ठीक हो जाते हैं, जब आपको डॉक्टर हरी झंडी दे देता है कि अब आपके अंदर वो काफ़ी इन्फेक्शन वगैरह पूरा ठीक हो गया है, अब आप ठीक हैं, लेकिन उसके बाद जो उसके रेजिडुअल इफेक्ट रहते हैं, जैसे कि हाथों पैरों में कमजोरी, कई पेशेंट को उठना बैठना नहीं आता, चलना नहीं आता, उनका बैलेंस चला जाता है, कई पेशेंट के हाथ पैर दोनों पैरालाइज्ड हो जाते हैं जीबीएस के बाद। तो इसको बोलते हैं क्रॉनिक स्टेज। मतलब अब पेशेंट उस बीमारी से तो बाहर आ गया, लेकिन उसके रेजिडुअल इफेक्ट जो उसने शरीर पे डैमेज कर दिया वो रह गया है। तो अब पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की। तो इस स्टेज पे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों याद रखिएगा, किसी को भी जीबीएस हुआ हो, वो हॉस्पिटल से रिकवर होकर आ गया और ऐसे कोई भी सिम्टम है कि वो चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, तो उसको फिजियोथेरेपी की सलाह दीजिए। इसमें हम जो मसल्स वीक हो गए हैं उनको टारगेट करके उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस लेते हैं, पर्सनलाइज्ड फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें वो पेशेंट पहले की जिंदगी वापस जी सकता है और उसके सारे फंक्शनल एक्टिविटीज फिर से आ जाते हैं। धीरे धीरे वो चलने, उठने, बैठने लगता है और सारे अपने डेली एक्टिविटीज फिर से वापस करने लगता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे जीबीएस के पेशेंट मैंने ठीक किए हैं। आज ऐसे ही एक पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट अभी भी हमारे पास चालू है, जीबीएस उनको अगस्त 2024 में हुआ था और उसके बाद वो ठीक हो गए, लेकिन उनको चलना नहीं आता है, बैलेंस नहीं आया है। तो इस कंप्लेन के लिए वो आ जाए, तो आज हम उनसे सुनते हैं कि उन क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हीलिंग हैंड्स में आने के बाद फिजियोथेरेपी से उनकी रिकवरी कैसी हो रही है। नमस्कार। नमस्कार। तो आपको जीबीएस कब हुआ था सर? 24 अगस्त 2024 को। और उसके बाद आपने पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट आप पूरा ठीक हो गए, मतलब आप डिजीज से ठीक हो गए, लेकिन हाँ। उसके बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? घर में ही था। हाँ। लेकिन उठने को, चलने को बहुत तकलीफ होती थी। ओके। जब तक यहाँ तक नहीं आया तब तक मैं उठ भी नहीं पाता था। अच्छा, आप सो के खुद से नहीं उठ पाते थे? हाँ। ओके, और चल भी नहीं सकते? बिल्कुल भी चलने को नहीं आता था। ओके। फिर बाद में मेरे को यहाँ का एड्रेस मिल गया। तो उसके बाद यहाँ मैं ज्वाइन हो गया। अभी 10 दिन हो गए हैं। हाँ। तो ऐसा लग रहा है कि 50% में ठीक हो रहा हूँ। ओके, तो अभी आप क्या क्या कर पा रहे हैं? अभी मैं थोड़ा थोड़ा चल रहा हूँ। वेरी गुड। और उठ भी सकता हूँ थोड़ा सा। और लेटा हूँ तो अपने आप बैठ सकता हूँ। ओके। और बैठा हूँ तो उठ भी सकता, अभी उठने को भी आ रहा है मेरे को। वेरी गुड। और आप जिनको भी जीबीएस हो गया है और जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? जब कोई भी जीबीएस का पेशेंट हो तो पहला ये सजेशन दूंगा कि बिल्कुल मन के ऊपर नहीं लेने का।
मन की तैयारी पूरी करने का। और बाद में जब मेडिकल ट्रीटमेंट पूरी हो गई तो फिजियोथेरेपी का सजेशन लेके उसके मार्गदर्शन के नीचे जो कहते हैं वैसा एक्सरसाइज उनके हिसाब से करने का, तो ये जीबीएस पूरा ठीक हो जाता है, उसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं रहता। और आप क्या कहना चाहेंगे, इसके पहले आप घर पे एक्सरसाइज कर रहे थे लेकिन आप फिर भी ठीक नहीं हो रहे थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे, घर पे एक्सरसाइज करके उतनी स्ट्रेंथ आ सकती है? क्लिनिक मतलब किसी सेंटर में जाके ट्रीटमेंट लेना और घर बैठे एक्सरसाइज करने में आपको क्या फर्क लगा? घर में एक्सरसाइज करने से पूरी स्ट्रेंथ नहीं आ सकती, क्योंकि कुछ इक्विपमेंट जो है वो घर में नहीं रहता और वो फिजियोथेरेपी में सब रहता है उसके वजह से घर में पूरा ठीक नहीं हो सकता। फिजियोथेरेपी लेनी ही अच्छी रहेगी उसके लिए। जी, तो दोस्तों आपने सुना कि हम कैसे इन्होंने सर ने बताया कि उनको जीबीएस हुआ और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि डरना नहीं है, खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है। बहुत सारे पेशेंट इससे बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि रखा हुआ खाना, स्टेल फूड, बासी खाना नहीं खाना है, दूषित पानी नहीं पीना है, पानी गर्म करके पीना है जिससे कि ये इन्फेक्शन आपको ना हो। अपने बच्चों को, हर किसी को इस चीज़ से बचाना है और अगर गलती से आपको हो गया तो डरना नहीं है, अच्छे से डॉक्टर की सलाह के अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट लेना है और उसके बाद अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी वीकनेस रह जाती है, आपको कोई भी एक्टिविटी डेली लिविंग में तकलीफ आ रही है, तो हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं आपके लिए, हम आपको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, इसमें नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट हो जाता है, पूरे नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, तो ये चीज़ ठीक होने में टाइम लगती है, पेशेंस रखना पड़ता है। जब आपके मसल्स पूरी तरह से उनकी पावर चली जाती है तो वो पावर धीरे धीरे आती है, ये ओवरनाइट ये पावर नहीं आती है। तो आपको फिजियोथेरेपी लेते वक्त आप कहीं भी ले रहे हो, आपको धैर्य रखना होगा। ये प्रॉब्लम 100% ठीक होगी, लेकिन आपको पेशेंस रख के पूरा ट्रीटमेंट का कोर्स करना चाहिए, तो आप पूरी तरह से इससे निजात पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।